गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में जो संस्कारों की बात हो रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो हम संस्कार नंबर 14 जो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वानप्रस्थ संस्कार, इस संस्कार में मनुष्य को अपने वैवाहिक जीवन से थोड़ा सा अलग होकर के ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। और ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होती है, जो हमारे मोह को भंग करती है। और यही मोह आजकल समस्या की जड़ बना हुआ है, जो हमारे जीवन के अंत तक भी हमारे साथ नहीं छोड़ता है। और उस मोह के कारण ही इंसान अब इतनी सारी कुरीतियाँ समाज में बढ़ती जा रही हैं और इंसान गलत काम करता जा रहा है। तो जब हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और मोह से अलग हो जाते हैं, पारिवारिक बंधनों से थोड़ा अपने आप को अलग देख पाते हैं, तो अगला संस्कार है संन्यास संस्कार। संन्यास संस्कार जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है वानप्रस्थ संस्कार के बाद, तो फिर संन्यास संस्कार आता है। संन्यास संस्कार पूरे समाज के लिए लिया जाता है। हर एक व्यक्ति जो संन्यास संस्कार को निभा रहा हो, उसको अपने परिवार को ही अपना नहीं समझना चाहिए, बल्कि पूरे समाज को अपना समझने का ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए। और यही पिछले संस्कार में ईश्वर ज्ञान कहा जाता है। और जब आप पूरे समाज को अपना समझने लगते हैं और अपने पुत्र पुत्री, अपने माँ बाप और अपने ही पत्नी और अपने ही बंधुओं को ही अपना न मान करके पूरे समाज के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तब इस संस्कार का काम आरंभ होता है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि संन्यास संस्कार में सन्यासी को कभी एक स्थान पे नहीं रहना चाहिए, घूम घूम कर साधना करते हुए हर एक के काम आना चाहिए। सारा विश्व सन्यासी का अपना होता है, उसमें पराया और अपना कोई नहीं होता है। एक जगह रुकने से दोबारा मोह डेवलप होने वाली समस्या पैदा हो सकती है। दूसरा, आप अगर कुछ कर रहे हैं तो सबका भला हो एक साथ, इसलिए आप धीरे धीरे अपना स्थान भी बदलते रहिए, दोबारा मोह भी नहीं पैदा होगा आपके अंदर और सब आपको अपने लगेंगे, किसी एक के साथ आपका अटैचमेंट नहीं बनेगा। ये संन्यास संस्कार लेने के बाद जीवन में एक लास्ट संस्कार और बचता है, जिसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। ये अंतिम यात्रा है या अंतिम यज्ञ जिसको कहा जाता है। इससे घर में जो विवाह के समय अग्नि जलाई जाती है, वही अग्नि ले जा करके वहाँ पर उसको व्यक्ति को जलाने का प्राविधान बनाया गया है। ये अंतिम यात्रा है। मृत्यु से व्यक्ति इस शरीर से मुक्ति पा जाता है। और इस शरीर को, क्योंकि ये 5 तत्वों से बना है, हमें वातावरण में उसी के साथ मिला देना पड़ता है। तो वो शरीर जो हमारा है वो 5 तत्वों में अलग दोबारा मिल जाए, इसके लिए हम उसको अग्नि को प्रवाहित कर देते हैं। अग्नि में प्रवाहित करने से सारे के सारे जो हमारे अंदर 5 तत्व हैं वो सब अलग होकर के एक अपने अपनी जगह पे चले जाते हैं। पुराने समय में नरमेघ यज्ञ, जिसका वास्तविक अर्थ अंत्येष्टि कहा गया है और जिसका गलत मतलब निकाल लिया गया है कि हम इसको बलि देना नरमेघ यज्ञ को मानते थे, जो कि ये मतलब उसका ये नहीं था। उसका मतलब जो अभी हम लोगों ने पढ़ा 16वें संस्कार में, वही मतलब था। और इस तरीके से हमारे 16 संस्कार पूरे हो गए। और ये बात क्लियर है कि ये 16 संस्कार जीवन में हर एक समय में मनुष्य को ये याद दिलाते रहने के लिए, और कि आप कितना सीख गए हैं, कितना आगे बढ़ना है, उस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करते हैं। और ये हमारे जीवन के शुरुआत से लेकर के अंत तक चलते हैं। ये संस्कार हर मनुष्य के लिए ज़रूरी हैं। और आज हम इनकी ज़रूरतों को कुछ न समझ के शिक्षा का मतलब केवल अपना धन उपार्जन ही समझते हैं, और जिससे अपनी इच्छाओं को पूर्ति में पूरा जीवन लगा देते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ पैदा करते हैं और पूरे जीवन एक दुखी जीवन को जीते हुए मरकर चले भी जाते हैं, जबकि जीवन इसका नाम ही नहीं है। ना ये कोई सिखाने वाला है, ना हम सीखते हैं, और ऐसे ही जीवन चलता जा रहा है। जबकि हमारे समाज में ये सारी की सारी चीज़ें पहले से बनी हुई हैं। धन्यवाद।